नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार की गिरावट में स्टॉक्स नीचे आ चुके हैं बहुत ज़्यादा। सवाल उठता है कि कहां पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। सिंपल शॉर्टेड आंसर तो यह है कि पूरा मार्केट एक्यूमुलेशन जोन में चला गया है। कोई बहुत ज़्यादा गिरा है, कोई कम गिरा है, कोई गिरा है, लेकिन सारे स्टॉक्स नीचे अवेलेबल हैं। और जब बाजार सुधरेगा ये सारे रिकवर होंगे, क्योंकि जब गिरावट बाजार की गिरावट की वजह से है तो रिकवरी बाजार के साथ आएगी। किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स खराब है, वैल्यूएशंस खराब है, फर्क नहीं पड़ता। जब मार्केट रिबाउंड करेगा स्टॉक रिबाउंड करेगा। फाइनेंशियल्स खराब है, जब नंबर्स दोबारा खराब आएंगे वो दोबारा गिर जाएगा। नंबर्स अच्छे आएंगे तो स्टॉक और ज्यादा बढ़ेगा, यही फर्क रहेगा। लेकिन आप सोचो कि यार अगर ये कंपनी खराब है, बाजार की गिरावट में भी गिर गई, लेकिन बढ़ेगी नहीं ना, बढ़ेगी भी भाई साहब। अब मैं आप सभी के साथ कुछ दिग्गज स्टॉक्स को शेयर करना चाहूंगा जहां पे मुझे लगता है कि क्लियर कट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। पहला स्टॉक है दोस्तों एल एन टी की बात करी जाए 3440 रुपीज पे है। एल एन टी जैसा दिग्गज शेयर फ्राइडे को 7.5% क्रैश हो गया। केवल दुख दर्द इस बात का है कि इस कंपनी का एक बड़े लेवल पे जो ऑर्डर बुक में पोर्शन है वो मिडल ईस्ट से है, बड़े लेवल पे है। और मिडल ईस्ट में आप सभी को पता है इस समय क्या चल रहा है, और उसी की वजह से स्टॉक टूट रहा है। सवाल ये है कि अगर मिडल ईस्ट में परेशानी चल रही है और वहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना इस समय मुश्किल है, तो जब वो परेशानी शुरू होगी, टूट फूट जो मची है उसकी वजह से ऑर्डर भी तो मिलेगा इस कंपनी को। तो मेरा मानना यह है कि अभी का जो पैनिक है वो आने वाले समय का सुख भी बनेगा। तो मौके तलाशने चाहिए एल एन टी में। 4,73,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मोर देन 7 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है इस कंपनी की, और अराउंड 49% समथिंग ऑर्डर बुक इसकी इंटरनेशनल है, जिसका ऑलमोस्ट 60-70% स्टेक मिडल ईस्ट से आता है। बट मेरा मानना है कि और तेजी से एक्सपेंड कर सकती है। तो पहला स्टॉक एल एन टी है। ऊपर में 4400 रुपए के हाई दिखाए हैं, 1000 रुपए गिर चुका है, 27 के पीई पे है। मतलब समझ में नहीं आता कि इससे बेहतर क्या हो सकता है मार्केट में इस समय लार्ज कैप्स में। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। दूसरा स्टॉक है दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट, 10,600 पे है। बाजार करेक्ट हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, सारी दिक्कतें सामने आ गई, लेकिन ये स्टॉक अभी तक कोई खास बड़ी गिरावट में आया नहीं है। इसका लाइफ हाई 13,000 है, एक महीने पहले 11-11,500 पे था, आज भी 10,600 है। 2 महीने पहले देखोगे तो 12,000 रुपए के समथिंग का इसने हाई लगाया था। इवन अभी अगर नोटिस करें तो कोई थोड़ी बहुत जो करेक्शन है वो इंस्टेंटली आई है, अदरवाइज स्टॉक आपके लिए चला गया था दोबारा ऊपर, 13,000 रुपए तक चला गया था वापस से। स्टॉक आपके लिए मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूँ तो दिसंबर 10 में अराउंड 11,200 रुपए था, वहां से तेजी हुई 13,000 तक गया, लेकिन अभी करेक्शन में अगर आप देखो 10,600 के करीब आ गया है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप सिचुएशन है। सीमेंट क्षेत्र पूरा कंसोलिडेशन से बाहर आ चुका है, छोटी छोटी सीमेंट कंपनियों का एक्विजिशन कर लिया है बड़ी कंपनियों में। अब सीमेंट में गिने चुने प्लेयर रह गए हैं बड़े बड़े। सीमेंट के प्राइसेस बढ़ाएंगे, इस बार मॉनसून भी हल्का रह सकता है, जिसकी वजह से सीमेंट कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। तो मेरा मानना यह है कि ये कंपनियां कहीं ना कहीं रडार पे रखनी चाहिए। 3,12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इजीली 4-5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी जा सकती है। 40 के पीई पे बहुत ही सस्ता लगता है मुझे ये स्टॉक, यहाँ जरूर ध्यान दें। कुछ रिपोर्ट्स भी दी, जैसे जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग रख रहे हैं 15,000 रुपए के व्यू के साथ। अब एक दिग्गज कंपनी में अगर ये 50% ऊपर अपसाइड देख रहे हैं तो 20% की पोटेंशियल तो आपको मिल ही जाएगी। तो ये स्टॉक है जो डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए। थर्ड स्टॉक की तरफ अगर आगे बढ़े दोस्तों तो बजाज ऑटो की बात करूं तो अभी करेक्शन के बाद इसमें वापस मूव बना था, 10,000 रुपए तक गया भी, लेकिन अभी वापस नीचे आ गया है और अराउंड 8,875 है। तो मेरे को लगता है ये भी इस करेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। दिग्गजों में बात करी जाए तो यहाँ भी ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टर्स को। आगे स्टॉक्स की बात करूं तो आपको ईटीएफ पे भी नजर रखनी चाहिए, चाहे निफ्टी ईटीएफ हो या स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का ईटीएफ हो, ये दोनों ही मेरे को बढ़िया लगते हैं। लार्ज कैप की बात चल रही है इसलिए मैं भी ईटीएफ की तरफ गया, बाकी नहीं जाऊंगा। स्टॉक स्पेसिफिक वापस आते हैं। इटर्नल 215 रुपीज दोस्तों, 300-330 पे हमेशा मैंने इसकी बुराई करी है, लेकिन 215 रुपए पे इटर्नल में खोने के लिए मेरे को लगता है ज्यादा कुछ नहीं बचता है। 900 के पीई पे है। पीई मत देखो क्योंकि अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली रेवेन्यू फ्रंट पे मुनाफा नहीं बनता है इनका ज्यादा, क्योंकि ई कॉमर्स है, कंपटीशन टफ है, तो अभी फोकस कर रहे हैं ग्रोथ पे।
लेकिन जैसे ही कंपनी थोड़ा फोकस करेगी मार्जिन पे तो मुनाफा भी बना देगी। तो इस भाव से पैसा बन सकता है यहाँ से अराउंड 265 275 इजीली अचीवेबल है, लेकिन उसके ऊपर फिर मैं थोड़ा सोचूंगा। 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे इटर्नल में ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती है, तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ आगे बढ़े दोस्तों, तो अदानी ग्रुप से एक अदानी पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है 1363 पे। जितना ज्यादा आप दुनिया में ट्रेड डील कर रहे हो व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा वो बढ़ेगा कंटेनर्स के माध्यम से, सामान इधर से उधर जाएगा, सामान उधर से इधर आएगा, तो वहां अदानी पोर्ट्स एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो ये स्टॉक है जो आपको डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स भी हैं जैसे कि ट्रेंट, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी रिटेल चेन कंपनी है टाटा ग्रुप की, बहुत बड़ी करेक्शन में मिल रही है। 74 के पी पे 1,24,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेंड खोने के लिए मेरे को इसमें कुछ ज्यादा नहीं दिखता है। तो ये कुछ दिग्गज कंपनियां हैं जो अच्छी लगती हैं, आप यहाँ पे स्टडी जरूर कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।